ईरान और इजरायल जंग के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का चीन पहुंचना कोई साधारण बात नहीं है। जरा समझिए, ईरान को चीन और रूस की शय है, जिससे उसकी ताकत 3 गुना बढ़ जाती है और ये सुपर पावर अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती है। ईरान को मिली इस शय का असर मिडिल ईस्ट में तनाव के रूप में हो रहा है। अब अमेरिका को उम्मीद है कि चीन इस मुलाकात के बाद अपने कदम पीछे हटाएगा, क्योंकि इजरायल और ईरान के बीच जंग में चीन ईरानी खेमे में खड़ा है। ये अमेरिका की मुसीबत बढ़ाने वाली बात है और चीन को रोकना बेहद जरूरी है। इसीलिए माना जा रहा है कि चीन और अमेरिका के बीच में अंदर खाने कोई बड़ी डील हो सकती है। नेटो के 1 लाख से ज्यादा सैनिक रूसी बॉर्डर पर मोर्चा संभाल चुके हैं, वो भी विध्वंसक हथियारों के साथ। इसी बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि यूक्रेन को शक्तिशाली बनाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन समेत तमाम नेटो देशों ने बारूदी गोदाम खोल दिए हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस बार पेंटागन ने ज़ेलेंस्की की हर डिमांड को पूरा किया है। रूस यूक्रेन जंग की आंच अब पहले से ज्यादा भड़कने वाली है। किसी भी वक्त इन 2 मुल्कों का बारूदी संघर्ष वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकता है। जानते हैं क्यों? यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन के एक सिग्नेचर के चलते। आज व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट बाइडेन एक ऐसे दस्तावेज पर दस्तखत करेंगे जिसके बाद तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। इतना ही नहीं, आशंका तो यहां तक जताई जा रही है कि बाइडेन के एक हस्ताक्षर से एटम बम का ट्रिगर तक दब जाएगा। आखिर कैसे, यह भी जान लीजिए। दरअसल यूएस की तरफ से यूक्रेन को $61 बिलियन की सैन्य मदद दी जाएगी। इस मिलिट्री पैकेज से जुड़े दस्तावेजों पर बाइडेन आज हस्ताक्षर करेंगे। बाइडेन के आदेश के साथ ही 7 दिनों में यूक्रेन को हथियार सौंपे जाएंगे। इस बार पेंटागन यूक्रेन को पहले से ज्यादा घातक हथियार सप्लाई करेगा। इतना ही नहीं, ब्रिटेन भी यूक्रेन को $3.71 बिलियन के हथियार भेजेगा। दावा किया जा रहा है कि इस बार पेंटागन हर वो हथियार यूक्रेन को दे रहा है जो जंग में यूक्रेनी ब्रिगेड को कई गुना ताकतवर बना सकते हैं। जिनके प्रहार से रूसी इलाके थर्रा सकते हैं। मतलब ये कि बीते 2 सालों से जिन विध्वंसक वेपन की डिमांड ज़ेलेंस्की यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन से कर रहे थे, अब वही हथियार यूक्रेन के बारूदी जखीरे में शामिल होने वाले हैं। वो भी अगले 7 दिनों में। आखिर वो हथियार कौन कौन से हैं, ये भी जान लीजिए। मसलन पहला हथियार ATACMS टैक्टिकल मिसाइल, दूसरा हथियार हाइमार्स लॉन्चर सिस्टम, तीसरा हथियार ब्रेडली फाइटिंग व्हीकल, चौथा हथियार MIM-23 हॉक मिसाइल, पांचवा हथियार 155 mm M777 होवित्जर, छठा हथियार अब्राम्स टैंक, सातवां हथियार F-16 लड़ाकू विमान। बैटल ग्राउंड में बारूदी बवंडर लाने वाले इन 7 हथियारों के साथ साथ अमेरिका लाखों राउंड गोला बारूद की भी सप्लाई करेगा। और जानते हैं
इस बार अमेरिका ने यूक्रेन को दिए जाने वाले मिलिट्री पैकेज में बड़ा खेल भी खेला है। रूसी डिफेंस का दावा है कि S-500 प्रोमेथियस अपनी रेंज में आए हर टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। आखिर कैसे, ये जानने के लिए आप इस एनिमेशन को ध्यान से देखिए। दरअसल S-500 डिफेंस सिस्टम 4 हिस्सों में बटा होता है और इसका पहले हिस्से में एक सर्विलांस रडार व्हीकल होता है जो 600 किलोमीटर के रेडियस में अभेद्य सुरक्षा घेरा बनाता है। वहीं S-500 डिफेंस सिस्टम का दूसरा हिस्सा कमांड व्हीकल का होता है जो एक कंट्रोल रूम की तरह है, यानी कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल या फिर स्टेल्थ फाइटर सुरक्षा घेरे को भेदने की कोशिश करता है या फिर इसमें दाखिल होता है तो कमांड सेंटर इसकी जानकारी मल्टी फंक्शनल रडार सिस्टम को देता है। वही मल्टी फंक्शनल रडार व्हीकल टारगेट की सटीक लोकेशन और रेंज को आसमान में ही कैप्चर कर लेता है और इसके बाद एक्टिव होता है। S-500 का मिसाइल लॉन्चर जिसमें 600 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें होती हैं। टारगेट ट्रेस होने के बाद S-500 के लॉन्चर से घातक मिसाइलें निकलती हैं जो आसमान में किसी भी मूविंग टारगेट को, चाहे वो लड़ाकू विमान हो या फिर बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल हो, उसे नेस्तनाबूद कर देती है। लेकिन युद्ध के मैदान से इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें, ईरान दौरे पर नॉर्थ कोरिया का एक बड़ा डेलीगेशन है और ऐसे समय में जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ा हुआ है, ऐसे में नॉर्थ कोरिया के इस डेलीगेशन के यहां पहुंचने की वजह से कई संकेत सामने आ रहे हैं। नॉर्थ कोरिया का आर्थिक डेलीगेशन यहां पहुंचा है। ड्रोन और मिसाइल की डील भी हो सकती है नॉर्थ कोरिया और ईरान के बीच, लेकिन नॉर्थ कोरिया और ईरान के बीच क्या आर्थिक डील के अलावा भी कोई डील होगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि ऐसे समय में जब ईरान ये कह रहा है कि वो अपने न्यूक्लियर सेंटर्स बढ़ाएगा, जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव अपने चरम पर है, ऐसे में नॉर्थ कोरिया का डेलीगेशन पहुंचा है ईरान। इजराइल से जंग के बीच ईरान पाकिस्तान का दौरा करता है और उस बीच में नॉर्थ कोरिया एंटी न्यूक्लियर अटैक टेस्ट करता है और अब अचानक सन की किम का डेलीगेशन ईरान पहुंच जाता है। साफ तौर पर अंदर खाने कोई बड़ा प्लान तैयार हो रहा है। मसलन अमेरिका की नींद उड़ी हुई है। आखिर ये डेलीगेशन क्यों ईरान पहुंचा है? किम, रईसी और पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या यही है महातबाही का त्रिकोण जिसमें फंसने वाले हैं अमेरिका और सहयोगी देश? लेकिन अब समझिए नॉर्थ कोरिया के डेलीगेशन का ईरान पहुंचना कैसे महाविनाश की चौतरफा आहट है। खबर यह है कि ईरान में उत्तर कोरिया का आर्थिक डेलीगेशन पहुंचा है। 5 साल बाद उत्तर कोरिया का कोई ऐसा डेलीगेशन ईरान आया है जिसमें ड्रोन और मिसाइल की डील हो सकती है। अब समझिए कि इसके संकेत क्या हैं। एक तरह से नए शीत युद्ध को पनपता हुआ देखा जा सकता है जिसमें सभी देश हमले तो नहीं कर रहे मगर भीतर खाने मानसिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, खेमेबंदी कर रहे हैं। इसका सबूत है रूस, ईरान, चीन, उत्तर कोरिया का गठजोड़। दूसरा संकेत यह है कि यूएस के खिलाफ बड़ी तैयारी हो रही है। इसके सबूत भी मौजूद हैं, जैसे उत्तर कोरिया के बढ़ते वेपन टेस्ट और जवाब में दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका की बढ़ती मिलिट्री ड्रिल, ईरान के साथ रूस की हथियार डील और खुले तौर पर रूस और चीन का अपने दुश्मन अमेरिका के खिलाफ साथ आना। तीसरा संकेत मिडिल ईस्ट में विध्वंसक प्लान का मिल रहा है। इसके सबूत हैं ईरान की लामबंदी और इजराइल पर प्रॉक्सी अटैक की संख्या बढ़ जाना।